अगला पाठ आपके समक्ष उपस्थित है 26वां प्रश्न लेकर के। मुझे आशा है पिछले पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः इत्यादि श्लोकः कुत्र उपलभ्यते है। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य है और कठोपनिषद से उद्धृत है। कठोपनिषद कहाँ से उद्धृत है? कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से उद्धृत है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। यह कठोपनिषद से उद्धृत है, नीति शतकम से नहीं है, बुद्ध चरितम से नहीं है, मेघदूतम से नहीं है, अभी तो कठोपनिषद से उद्धृत है। वही 15वां मंत्र होगा, शायद 14वां मंत्र होगा जी। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्ति वरान् निबोधतः, प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का 14वां मंत्र। हर्षचरितम अभिधीयते। हर्षचरितम क्या कहलाता है? हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास जी, हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है और हर्षचरितम आख्यायिका है। बाणभट्ट जी की रचना है हर्षचरितम, जो कि आख्यायिका है, कादम्बरी कथा है। गीति काव्य यदि पूछा जाए आपसे तो ऋतुसंहारम इसका ऑप्शन हो जाएगा। पद्य काव्यम में ऑप्शन देगा, ध्यान रखिएगा। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है और प्रथम द्वितीय उच्छ्वास में बाणभट्ट की वंशावली वर्णन है। तृतीय उच्छ्वास से लेकर के अष्टम उच्छ्वास तक हर्षवर्धन के बारे में वर्णन है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र है हर्षवर्धन। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का सबसे बड़ा पुत्र है, उसके बाद हर्षवर्धन और राज्यश्री जिसका विवाह मौखरी वंशीय ग्रहवर्मा के साथ में होता है। अवंती वर्मा का पुत्र है ग्रहवर्मा। ये सभी याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछ सकता है वहाँ से। सुसेन और रसायन वैद्य का नाम दिया गया है। यशोवती जो कि महाराज के मरने से पूर्व ही अपने जीवन अर्पण कर देती है, याद रखिएगा ये सब जी। अगला क्वेश्चन, एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि मंत्रे एष पदेन कः वाच्यः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। कठोपनिषद से उद्धृत है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे कहा गया है कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ही कहा गया है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्माना प्रकाशते। वह परम पुरुष, परमेश्वर, आत्मा, ब्रह्म जो भी कहते हैं आप, वह सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में छिपा हुआ है, जो प्रकाशित नहीं होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। वो दिखाई देता है किसको? जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, सूक्ष्मदर्शियों को वह दिखाई भी देता है। आत्मदर्शन भी तो होता है ना। हाँ, तो इसमें एष पदेन कः वाच्यः। एष पदेन कः वाच्यः? परम पुरुषः। एष परम पुरुषः सर्वेषु सभी प्राणियों भूतेषु प्राणियों में आत्मरूपेण गूढ़ः वर्तते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। आगे बढ़ते हैं। कति महायज्ञाः पीछे वर्णन किया गया था, देखिए प्रश्न आ गया। यज्ञ कितने होते हैं? पंच महायज्ञाः भवन्ति। पंच महायज्ञ भूतयज्ञ, नृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेवयज्ञ इत्यादि 5 महायज्ञ हैं, याद कर लीजिएगा। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् इत्युक्ति कस्या विद्यायाः विषये प्रतिपादितः। यह अर्थशास्त्रम से प्रश्न है, जहाँ पे आनुष्की के बारे में कहा गया है। बताया है ना शुरू में कि 4 विद्याएं होती हैं आनुष्की, त्रयी, वार्ता और रणनीति। उसके बाद कहा गया है मनु के अनुसार 3 विद्या है, त्रयी, वार्ता, रणनीति। बृहस्पति के अनुसार 2 विद्याएं हैं, वार्ता और रणनीति। औशनस जो कि शुक्राचार्य है, उसके अनुसार 1 विद्या है, केवल रणनीति। तदनंतर ही जब वर्णन करता है कि अनुष्की किसको बोलते हैं, सांख्य योग और लोकायत को अनुष्की बोलते हैं। दंडनीति बोलते हैं, अर्थानर्थो दंडनीत्याम, धर्माधर्मो त्रय्याम, अनर्थानर्थो, ध्यान दीजिएगा यहाँ अनर्थानर्थो वार्तायाम होता है, लाभ हानि वार्ता में व्यापार में होता है, और नय अपनयो दंडनीत्याम। उसके बाद ही श्लोक है प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम्। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम्। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वधर्मणाम्। उपायः सर्वकर्मणाम्। आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वत अनुष्की मतः।
प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपाय सर्वकर्मणाम् आश्रय सर्वधर्माणां शाश्वत अनुष्कीमतः। सभी विद्याओं का प्रदीप प्रकाशक आनुष्की को कहा गया है। आनुष्की किसको बोलते हैं? सांख्य योग और लोकायत को। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग पतंजलि और लोकायत के बृहस्पति। आनुष्की के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अर्थो हि कन्या परकीय एव इति श्लोकांशः कस्य नाटकस्य? अर्थो हि कन्या परकीय एव इति श्लोकांशः कस्य नाटकस्य वर्तते? अर्थो हि कन्या बताइए, मुद्रा राक्षस की है? नहीं। उत्तरामचरितम की? बिल्कुल नहीं। अभिज्ञान शकुंतलम की है। स्वप्न वासुदत्तम की नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम में काश्यप ऋषि कण्व, जो कि शकुंतला के धर्मपिता है, उनके द्वारा चतुर्थ अंक में अंतिम श्लोक के रूप में वर्णित है। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य पति गृहीतो जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितः न्यास इवांतरात्मा। आपको याद होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जी। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्तम इति नाटके कति अंकाः? स्वप्न वासुदत्तम इस नाटक में कितने अंक है? 6, 7, 9, 8। स्वप्न वासुदत्तम नाटक में 6 अंक है। प्रथम अंक में लाबानक ग्राम में अग्निदाह की घटना है। द्वितीय अंक में कंदुक क्रीड़ा के बारे में वर्णन है। तृतीय अंक में सपत्नी मर्दन नामक माला का विशेष वर्णन है। चतुर्थ अंक में माधवी लता कुंज प्रमद वन का वर्णन है। पंचम अंक स्वप्नांक कहलाता है। पद्मावती को शिरोवेदना होती है समुद्रगृह में, समुद्रगृह जो कि पद्मावती के घर का नाम है, और सूर्यामुख प्रसाद उद्यन के भवन का नाम है जी। 6 अंक है, ध्यान रखिएगा। छठा अंक जो कि हम पढ़ करके आए हैं, मुद्रा राक्षस नाटकस्य मुख्य रचकः। मुद्रा राक्षस नाटक विशाखदत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस नाटक के मुख्य रस पूछा जा रहा है आपसे, वीर रस है। मुद्रा राक्षस नाटक में कुछ लोग चाणक्य को नायक मानते हैं, कुछ लोग चंद्रगुप्त को नायक मानते हैं। चाणक्य को नायक माना गया है यशस्वी के द्वारा, उसका ध्यान रखें। ठीक। 10 कुमार चरितस्य मूल ग्रंथे कति राजकुमाराणां वर्णनम् अस्ति? 10 कुमार चरित के मूल ग्रंथ में कितने राजकुमारों का वर्णन मिलता है? 10 कुमार चरितम आपको मालूम है डंडे की रचना है। डंडे की अन्य रचनाएं काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। आपको 10 कुमार चरितम के मूल ग्रंथ के राजकुमारों की संख्या कितनी ही ये बताना है। 8। ऐसा नहीं कि 10 कुमार का नाम है 10 ले लीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। 8 राजकुमारों का वर्णन मूल ग्रंथ में है। 10 कुमार चरित 3 तरह से विभाजित है, तीन भागों में विभाजित है। पूर्वार्ध, मध्यम वाला भाग जिसमें कि 10 कुमार चरितम वर्णन है। 10 कुमार चरितम के पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास है। मूल ग्रंथ 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है और उत्तर पीठिका छोटा ही है, 4-5 पृष्ठात्मक है। 10 कुमार चरितम का नायक राजवाहन, नायिका अवंती सुंदरी और मानसार प्रतिनायक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितासु भाषासु का भारोपीय परिवारस्य शतम वर्गस्य भाषा नास्ति? निम्नलिखित भाषाओं में भारोपीय परिवार की शतम वर्ग की भाषा कौन सी नहीं है? शतम वर्ग की भाषा और कैंटुम वर्ग की भाषा। शतम वर्ग में यद्यपि 4 भाषाएं हैं और कैंटुम वर्ग में 6 है, परंतु यशस्वी ने 5-5 माना है, क्योंकि भोलानाथ तिवारी के अनुसार 5-5 माना गया है, इसलिए 5-5 मान के ही चले। शतम वर्ग में 5 और कैंटुम वर्ग में 5। फारसी, अवेस्ता, संस्कृत, ग्रीक। मैं आपको बता देता हूँ शतम वर्ग की भाषा कौन कौन सी है और कैंटुम वर्ग की भाषा कौन है, आप स्वयं छाट लेंगे। शतम वर्ग की भाषा है भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविकी, आर्मेनी, अल्बानी। और कैंटुम वर्ग की भाषा है ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटायत, तोखरी। शतम वर्ग में बाल्टोस्लाविक को अलग अलग करके 5 माना है और कैंटुम वर्ग में 5 माना है। इस तरह से कुल 5-5 भाषा इधर दोनों तरफ मानता है।
जिस हिस्से ने भी माना है ध्यान देके चलें। यद्यपि शतम वर्ग में 4 भाषा है और कैंटुम वर्ग में 6 है। अधोलिखितासु भाषासु का भारोपीय परिवार से शतम वर्ग से भाषा नास्ति पूछा है। प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िएगा, अस्ति और नास्ति ध्यान से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक यह भाषा कैंटुम वर्ग की है। प्रबोध चंद्रोदयस्य रचयिता कहा। प्रबोध चंद्रोदयम एक नाटक है, इसके बारे में पहले वर्णन कर दिया हूँ। सही कहा था कि प्रश्नों की व्याख्या करने से काफ़ी प्रश्नों का हल हो जाता है। प्रबोध चंद्रोदयस्य रचयिता कहा। प्रबोध चंद्रोदयस्य रचयिता कृष्ण मिश्रा। प्रबोध चंद्रोदयम जो कि एक नाटक है जिसमें 6 अंक है। कृष्ण मिश्र जी हैं, बिहार के निवासी थे, सोन नदी के आसपास इनका घर है। और प्रबोध चंद्रोदयम का नायक विवेक है, नायिका मति है, प्रतिनायक का नाम मोह है, मिथ्या दृष्टि मोह की पत्नी है। और 6ठ अंक में जाकर के प्रबोध चंद्र का उदय होता है। प्रबोध चंद्र का उदय विवेक और उपनिषद के संयोग से होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। अर्थो अथो नरेंद्र सुतमागताश्रुः शिरस्युपाघ्राय चिरं निरीक्ष्य इत्यादि श्लोके नरेंद्र गच्छपदेन कम आज्ञापयति। यह श्लोक आपके अश्वघोष के द्वारा विरचित बुद्ध चरितम के 3 सर्ग जो कि संवेगोत्पत्ति है वहाँ से उद्धृत है। अथो नरेंद्र सुतमागताश्रु, आगे का वर्णन किया गया है। जब सर्वार्थ सिद्ध पद्मसल नामक वन में घूमने की इच्छा व्यक्त करते हैं, अपने प्रसाद के पृष्ठभाग से उतर करके आगे आ गए हैं, उस समय का वर्णन है। अथो नरेंद्र, नरेंद्र का शुद्धोधना, सुतम आगताश्रु, सुतम मतलब पुत्र को, सर्वार्थ सिद्ध को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। शिरस्युपाघ्राय चिरम निरक्ष्य, और अपने पुत्र सर्वार्थ सिद्ध के सिर को चुंबित करके चिरम निरीक्ष्य, बहुत देर तक उनको देखते हैं। निरीक्ष्य लेप प्रत्यय है। उसके बाद कहते हैं गच्छ, गच्छ चाज्ञापयति स्म वाचा मनसा न उमोच। वाणी से तो जाओ इस तरह से कहते हैं, परंतु मन से नहीं छोड़ पाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुमार सिद्धार्थम इत्यादि श्लोके नरेंद्र गच्छ पदेन कम आज्ञापयति। नरेंद्र शुद्धोदन गच्छ पदेन कुमार सिद्धार्थम आज्ञापयति। सिद्धार्थ कौन है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ नाम है। सुकनासेन कह उपदिष्टः। सुकनास के द्वारा किसको उपदेश दिया गया है? बहुत सरल प्रश्न है, कर सकते हैं। सुकनास जो कि सुकनास उपदेश में उपदेश देता है चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़, तारापीड़ की पत्नी का नाम बिलासवती, तारापीड़ की पत्नी का नाम बिलासवती। उज्जैनी का राजा वैशंपायन सुकनास का पुत्र है। तारापीड़ चंद्रापीड़ का पिता। ये इसका उत्तर होगा सुकनासेन चंद्रापीड़ उपदिष्टः। वागार्थविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये इदं मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य। मंगलाचरण वाला एक वीडियो बना कर दिया है, सभी ग्रंथों का मंगलाचरण और भरतवाक्य लिखा हुआ है, उसमें अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वागार्थविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह शिशुपाल वधम का नहीं है, अपितु रघुवंशम का है, कुमार संभवम का भी नहीं है, मेघदूतम का भी नहीं है। शिशुपाल वधम का मंगलाचरण श्रियः पति श्रीमति शाश्वतम जगत वसुदेव सद्मनि। रघुवंशम का भागार्थविव संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वर की वंदना की गई है। कुमार संभवम अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा नाम हिमालय राजा। और मेघदूतम कश्चित् कांताभिरा गुरुणः स्वाधिकारात् प्रमत्तः। जी अगला प्रश्न। मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रः चंद्र स नक्षत्र इवांतरिक्षम। यह प्रश्न भी आपके बुद्ध चरितम से है, अश्वघोष के द्वारा विरचित बुद्ध चरितम के 3 सर्ग से। साम्यगोत्पत्ति नाम है 3 सर्ग का। कहा गया है मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रः चंद्र स नक्षत्र इवांतरिक्षम। जब रास्ते में जा रहे थे
सर्वासिद्धीपन की ओर तब का वर्णन है कि मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रा चंद्र नक्षत्र इवांतरिक्षम, मानो आकाश में जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा दिखाई देता है उसी तरह से सर्वासिद्ध दिखाई देते हैं। इति श्लोकान से क चंद्र एव शोभते स्म, क चंद्र एव शोभते कुमारः, कुमारः का सर्वासिद्ध शुद्धोधन का पुत्र, सहचरः, सहचर मतलब हो गया वो विनम्र विनम्र सेवक थे उनके, उसके लिए नगरवासीना, नगरवासी तो देख रहे हैं, पूर्ववासीना कहा गया वहाँ पे नृपति, नृपति कौन है, राजा शुद्धोधन जी। अगला प्रश्न है नीतिशतकम अस्ति, नीतिशतकम क्या है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या स्तोत्र काव्य है। नीतिशतकम भर्तृहरि जी की रचना है और यह मुक्तक काव्य है। भर्तृहरि जी की तीनों रचनाएं श्रृंगार शतकम, नीतिशतकम और मुक्तक। श्रृंगार शतकम, नीतिशतकम और वैराग्य शतकम तीनों रचनाएं उनकी ही है। संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमं रूपम किम, संस्कृत भाषा की प्राचीनतम रूप क्या है। पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत या प्राकृत। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमं रूपम किम, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप, संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमं रूपम किम, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है। पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत या प्राकृत। इसका उत्तर होगा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप है। लौकिक संस्कृत का प्राचीन माना यदि पूछता है आपसे तो वाल्मीकि रामायण प्राचीनतम है। पाली और प्राकृत बौद्धों के द्वारा रचित ग्रंथ जितने साहित्य हैं बौद्धों के, पाली और प्राकृत में। जैनियों के द्वारा रचित ग्रंथ अपभ्रंश में, अर्धमागधी में। कस्य काव्यस्य आदो हिमालय वर्णनम अस्ति, किस काव्य के आदि में हिमालय का वर्णन मिलता है। ऋतुसंहारस्य, नहीं, इसमें तो ग्रीष्म ऋतु से वर्णन शुरू है और बसंत ऋतु पे जाकर खत्म है, जो कि कालिदास जी की रचना है। मेघदूतम में भी नहीं है, मेघदूतम में 2 खंड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। मेघदूतम में यक्ष के बारे में वर्णन है, यक्ष यक्षिणी के विरह की कथा। कुमार संभवम में जी, कुमार संभवम में वर्णन है काव्य हिमालय वर्णन। हिमालय और मेनाक की पुत्री पार्वती जी हैं जिनका विवाह शिव जी से होता है। शिव जी का संदेश, विवाह का जब इच्छा होती है, विवाह इच्छुक शिव जी के संदेश लेकर के सप्तऋषिगण मेनाक और हिमालय के पास जाते हैं। कुमार संभवस्य उक्ति, कुमार संभव और रघुवंश भी कालिदास जी की रचना है। और कुमार संभवम में आदि में ही हिमालय का वर्णन है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काले, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काले निम्नलिखितेषु कः ग्रंथ लिखितः। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। सौंदर्यनंदम, ऋग्वेद संहिता, कीर्तार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद संहिता। बरम विरोधोपि समम महात्मभिः इति सूक्ति कस्य कवेः। बरम विरोधोपि समम महात्मभिः, यह उक्ति कीर्तार्जुनीयम के वनेचर की उक्ति है। कीर्तार्जुनीयम भारवी के द्वारा विरचित काव्य है। कीर्तार्जुनीयम में वनेचर जो कि वर्णिलिंगी है, युधिष्ठिर के समक्ष यह वाक्य बोलता है, बरम विरोधोपि समम महात्मभिः। दुष्टों के साथ रहने से अच्छा है, श्रेष्ठ है कि मैं आपके साथ में अर्थात युधिष्ठिर के साथ में विरोध कर लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहता है। द्वैत वन में बोल रहा है और हस्तिनापुर का समाचार लाया है वनेचर। हर्षचरितम इति ग्रंथे कति उच्छ्वासा सन्ति। हर्षचरितम, इस ग्रंथ में कितने उच्छ्वास हैं। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं, बताया गया है आपको। 2 उच्छ्वास में बाणभट्ट की वंशावली वर्णन है और 3 से लेकर के 8 उच्छ्वास तक प्रभाकर वर्धन के पुत्र के बारे में हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री के बारे में वर्णन है। लोक्यमान्य तिलक मतानुसारम वेदस्य रचना काल अस्ति।
लोकमान्य तिलक मतानुसारम वेदस्य रचना कालम अस्ति। जी साथियों, आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहें। आपको चारों ऑप्शन यदि याद रहेगा ना, कहाँ से लिया गया है क्या है, तो मज़ा आ जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। लोकमान्य तिलक मतानुसारम वेदस्य रचना काल अस्ति 2500 से 1200 ईस्वी पूर्व, नहीं। 600 से 4500 ईस्वी पूर्व, ये भी नहीं है। 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व, ये है। 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व लोकमान्य तिलक के मत के अनुसार वेद का रचना काल माना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेद का रचना काल 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व है। इन्होंने अदिति काल, मृगशिला काल, कृतिका काल और अंतिम काल इस तरह से विभाजित किया है, ध्यान रखिएगा। वेदों के रचना काल के विषय में भी प्रश्न याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। वेदों के रचना काल, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वैदिक साहित्य से भी कुछ कुछ प्रश्न याद कर लीजिए। वहाँ वीडियो में बनाया हुआ है, देख लीजिएगा, अच्छी तरह से दिया गया है वहाँ पे। काव्य प्रकाश इति ग्रंथस्य प्रणेता का, काव्य प्रकाश जो कि साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, इसकी रचना मम्मट ने की है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। जगन्नाथ का रसगंगाधर। पाली भाषातः का भाषा विकसिता, पाली भाषा से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? अपभ्रंश भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा या प्राकृत भाषा? पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। या सृष्टि सृष्टुराद्यवहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री इत्यस्मिन् नान्दीपाठे भगवतः शिवस्य कति रूपाणि अभिमतानि सन्ति। या सृष्टि सृष्टुराद्यवहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री, इस नांदी पाठ में भगवान शिव के कितने रूप का वर्णन किया गया है? कितने? अभिज्ञान शकुंतलम का नांदी पाठ है, जो कि 5, 6, 8 शिव के 8 प्रतिमूर्तियों का वर्णन किया गया है। वहाँ पे वस्ताभिरष्टाभिरीशः, रक्षा करने का वर्णन है। वासुदत्ता इति काव्यस्य रचयिता कः? वासुदत्ता, इस काव्य के रचयिता कौन हैं? वासुदत्ता की रचना सुबंधु ने की है, जो कि आख्यायिका है। वासुदत्ता सुबंधु की रचना है। वासुदत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी इत्यादि ग्रंथ आख्यायिका है। दंडी की रचना अवंती सुंदरी कथा, दशकुमार चरितम, काव्यतः बाणभट्ट, दोहरा लीजिए। कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडीशतकम। अंबिका दत्त व्यास की रचना शिवराज विजयम। जी, आज इतना ही रखते हैं, पुनः फिर आपके समक्ष आऊँगा जल्दी ही। धन्यवाद। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इस मुहिम में सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। प्रभु आपको शीघ्र सफल करें।